अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 7 का जो है चैप्टर नंबर 20 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओलंपिक खेल। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? चीज़ के बारे में, ओलंपिक खेल के बारे में कि क्या होता है, कैसे खेला जाता है, कब शुरू हुआ है ना, कहाँ से शुरू हुआ, इसका मीनिंग क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम कहानी को समझें, हम जो है इसके मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें कहानी समझने में आसानी हो जाए। पहला अल्फाज क्या है? कुशादा, यानी खुला हुआ, फैला हुआ। कुशादा यानी बड़ा, है ना, खुला हुआ, फैला हुआ हम कहेंगे। वादी यानी पहाड़ों के दरमियान की जो जगह होती है, यानी पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, उसके बीच में अगर कोई रास्ता निकलता है तो वो क्या कहलाती है? वादी। मुनक्किद होना यानी कायम होना। मुनक्किद का क्या मतलब है? कायम होना। ठीक है, करार पाना यानी कोई चीज़ का मतलब चालू करना या रखना या मतलब स्टार्ट करना, बनाना भी कह सकते हैं। मुजस्सिमे यानी मुजस्समा की जमा है मुजस्सिमे, है ना, बुत जिसको हम कहेंगे। पुतला जिसको हम कह सकते हैं। नस्ब करना यानी लगाना, खड़ा करना, कायम करना। नस्ब का मतलब भी देखो वही हो रहा है, और मुनक्किद का मतलब भी क्या हो रहा है? सेम ही हो रहा है। नस्ब करना, मुनक्किद करना, है ना, कायम करना, लगाना, खड़ा करना, यही हो रहा है। शहर पनाह यानी शहर की चार दीवारी यानी फसील। ठीक है, शहर की जो चार दीवारी है उसी को क्या कहेंगे? शहर पनाह। संग तराश यानी पत्थरों को तराशने वाला क्या कह जाएगा? संग तराश। पत्थरों में यानी डिज़ाइन करने वाला, लिखने वाला पत्थरों में, या पत्थर से जो है मूर्ति वगैरह बनाने वाला क्या कहलाएगा? संग तराश, है ना। मुजस्सिमा बनाने वाला भी हम जिसको कहेंगे। तो एक मरतबा हम और जल्दी से देख लेते हैं अल्फाज मायने। कुशादा यानी बड़ा कहेंगे, खुला हुआ कहेंगे, फैला हुआ, है ना। वादी यानी पहाड़ों के दरमियान की जो जगह होती है, खाली जगह, वो क्या कहलाएगा? वादी कहलाएगी। मुनाकिद होना और निस्ब करना, एक ही मीनिंग बन रहा है इसका। कायम करना यानी कोई चीज़ को कायम करना, है ना। करार पाना, होना यानी लागू करना, है ना, स्टार्ट करना भी कह सकते हैं, खड़ा करना, ये दोनों का मीनिंग एक हो रहा है। मुजस्सिमा यानी मुजस्सिमे की जमा है, जिसको पुतला, बुत ये भी कहेंगे हम। शहर पनाह यानी शहर की जो चार दीवारी है, फसील, वो क्या कहलाएगा? शहर पनाह। संग तराश यानी पत्थरों को जो तराशता है, डिज़ाइन करता है, उसमें मूर्ति वगैरह बनाता है, वो क्या कहलाता है? संग तराश, है ना। मुजस्सिमा बनाने वाला भी कहेंगे। तो अब हम कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। ओलंपिक क्या है? यूनानी लफ्ज़ है, ओलंपिया से बना है। ठीक है, ओलंपिया से क्या बना है? ओलंपिक। और ये एक कैसा लफ्ज़ है? यूनान में बनने वाला लफ्ज़ है, यानी वहाँ से आया गया, इसका ओरिजिन उधर का है। यूनान जो है दुनिया क्या क्या है? कदीम मुल्क। कदीम यानी बहुत पुराना, बहुत पहले बना हुआ है मुल्क। और क्या है? खूबसूरत और कुशादा वादी का नाम है। यूनान का मतलब भी क्या होता है? कदीम पुराना मुल्क है जो क्या है? बहुत खूबसूरत है, और कुशादा वादी का नाम है ना। यानी कि पहाड़ों के बीच जो रास्ता होता है ना, वो काफ़ी मतलब वहाँ पर लोग घूमना पसंद करते हैं वहाँ से, है ना, जैसे हम लोग भी जाते हैं। तो वो क्या है? कुशादा वादी है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, इसीलिए उसको हम कहेंगे खूबसूरत। और इस वादी में हर चौथे साल क्या होता था? यूनान वालों के अदबी और वर्जिशी मुकाबले जो है हुआ करते थे, यानी कि लिखने पढ़ने से, राइटिंग से, और साथ साथ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है मुकाबला होता था, यानी गेम होता था। अब इसी वजह से यहाँ जो खेले जाने वाले खेलों को क्या कहा जाता था? ओलंपिक खेला कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये ओलंपिया वहीं से लिया गया है। कहा जाता है कि खेलों का पहला ओलंपिक मुकाबला जो है कब हुआ? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1253 साल पहले हरकुलिस ने जो है शुरू किया था। किसने? हरकुलिस ने शुरू किया था। 1253 साल पहले, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 1253 साल पहले जो है, यानी सोचो इतने 100 सालों का पुराना ये खेल है ओलंपिक, जो आज भी जो है दुनिया के बहुत बड़े-बड़े देश और बहुत सारी कंट्री जो है क्या करती है? इसमें पार्टिसिपेट करती है। इस रिवायत का कोई तारीखी सबूत नहीं है ना, कि ये कब शुरू हुआ और किसने किया, ये प्रॉपर हमें कहीं लिखा हुआ मिलता नहीं है, एक अनुमान लगाया जाता है ना। तारीखी एतबार से ये कहा जाता है कि ये मुकाबले जो है 884 किबले मसीह में जो है शुरू हुए, और 776 किबले मसीह से हर 4 साल के बाद पाबंदी के साथ होने लगी। ठीक है, ये कब हुआ? तारीखी एतबार यानी कि जो अलग-अलग किताबों के पढ़ने और कहानियों से जो है क्या पता चलता है? तो कोई-कोई किताबों का मुशाहिदा करने के बाद क्या हमें पता चलता है कि ये जो है कभी कोई किताब में मिलता है कि 884 क़िबले मसीह यानी 884 साल पहले, है ना, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के इतने साल पहले जो है ये चीज़ शुरू हुई। किसी में मिलता है 1253, ठीक है, और ये 776 तक जो है क़िबले मसीह तक हर 4 साल में जो है पाबंदी से होने लगा। और क्या बताया जाता है कि इसी ज़माने के दस्तूर के मुताबिक जो है ये खेल कितने दिन तक चलता था? पूरे 1 महीने तक ये खेल जो है चलता था। और ओलंपिक खेलों में जो है जो खिलाड़ी 3 मुकाबलों में जो है अव्वल आते थे, यानी 3 गेम में जो है वो जो लोग अव्वल आता था, वो लोग जो है उन लोग को क्या मिलता था? उनके मुजस्सिमे बना कर के ओलंपिया में क्या करते? खड़ा कर दिया जाता था। यानी उनका जो है मतलब मूर्ति जैसा मुजस्सिमा बना कर के उनको वहाँ पर हमेशा के लिए जो है उसकी को मुजस्सिमे को खड़ा कर देते थे। और जब
और फिर घर भी जब वापस अपने शहरों में जो है जाते तो क्या होता, आम दरवाज़ों से जो है उनको दाखिल नहीं किया जाता, बल्कि शहरों के 4 दीवारी तोड़कर जो है क्या बनाया जाता, रास्ता बनाया जाता, ठीक है? और इन खिलाड़ियों का इस्तकबाल जो है बहुत ही जोश-ओ-खरोश से किया जाता था ओलंपिया में। ओलंपिक खेल जो है त्योहार की तरह जो है पूरे धूम-धाम से उसकी तैयारी की जाती, पूरे धूम-धाम से उनका इस त्योहार को मनाया जाता। और इनके शुरू होने से पहले जो है पूरे यूनान में ऐलान किया जाता था कि ओलंपिया का क्या होने वाला है, मुकाबला होने वाला है। और इस ऐलान का जो है मकसद क्या होता था कि मुल्क के हर गोशे से, यानी हर गली-कोचे में रहने वाला बच्चा या बच्ची जो है इसमें पार्टिसिपेट करने की का जो भी मतलब कि शौकीन है, वो क्या कर सकता है, अब इसकी तैयारी शुरू कर सकता है और इसमें शिरकत ले सकता है, यानी हिस्सा ले सकता है। इन खेलों में हिस्सा लेने वालों के लिए ये ज़रूरी था कि इन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, यानी कोई गलत काम नहीं किया हो, मर्डर नहीं किया हो, चोरी नहीं की हो, है ना, डकैती नहीं की हो, यानी इस तरीके का काम नहीं किया। और उसके अमाल कैसे हो, अच्छे, और उसने समाज के लिए क्या किया हो, काम किया हो कुछ अच्छा। इन्होंने कम से कम जो है क्या 10 महीने जो है मुकाबले की तैयारी की हो, यानी इसमें हिस्सा लेने से पहले जो है उन्होंने 10 महीने प्रैक्टिस की हो, और 1 महीना पूरा जो है कहाँ पर रहा हो, वो ओलंपिया में रहा हो, ठीक है? तो ही जो है वो क्या कर सकता है, इसमें भाग ले सकता है। मुकाबले से पहले जो है खिलाड़ियों के क्या क्या किया जाता था, फ़िटनेस का मुआयना किया जाता था, ठीक है? फ़िटनेस चेक किया जाता था कि वो शरीर से जो है किसी तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वो खेलों में जो है दयानतदारी से क्या करें, हिस्सा लेने का अहद करते थे, यानी वो अहद करते थे, यानी उनसे प्रॉमिस किया करवाया जाता था कि वो जो है क्या करेंगे, ईमानदारी से खेलेंगे, है ना? किसी तरीके का मतलब चीटिंग नहीं करेंगे और कोई मतलब फ्रॉड किसी के साथ मतलब धोखा नहीं करेंगे, है ना? जीतने के लिए। इन लोगों की बड़ी इज़्ज़त की जाती और शायर क्या करते, इन पर नज़्म लिखते, संग तराश इनके मुजस्सिमे जो है बनाते और अवाम क्या करते, जुलूस निकालते, और ये खिलाड़ी मुल्क के बेहतरीन फ़र्जिंद कहे जाते, यानी जो जीत जाता वो क्या करते, उसके ऊपर जो है शायर क्या करता, नज़्म लिखता, संग तराश क्या करता, उनके मुजस्सिमे बनाता, यानी कि उनकी मूर्ति बनाता, उनकी शक्लें। और अवाम क्या करती, आम आम पब्लिक जुलूस निकालती और जो है खिलाड़ी को क्या करता, बहुत ही बेहतरीन फ़र्जिंद, यानी सबसे अच्छा जो है इंसान कहा जाता था। ज़ैतून की पत्तियों का जो है ताज बनाकर उनके सिरों पर सजाया जाता है। ज़ैतून के पत्तों का जो है ताज बनाते हैं वो लोग और सजाते हैं। और यूनान में जो है, यूनानियों के नज़दीक जो है किसी खिलाड़ी का ये सबसे बड़ा एजाज़ था कि उसको ज़ैतून के पत्तों का ताज पहनाया जाता। ये सबसे बड़ा उनकी इज़्ज़त थी, है ना? ओलंपिक खेलों का जो है ये सिलसिला 394 तक जो है जारी रहा और बाद में ये मुकाबले जो है बंद हो गए। ओलंपिया के मैदान में सन्नाटा छा गया और खेलों का ये सिलसिला 1500 साल तक बंद रहा। कितने दिनों के लिए? 1500 साल के लिए जो है ये खेल एकदम बंद हो गया। अब ये कभी भी खेलना चालू नहीं हुआ। अब ये कब शुरू हुआ? अब ये 19वीं सदी के आखिर में एक फ्रांसीसी नौजवान कोबेतीन ने ओलंपिक खेलों को जो है दोबारा शुरू करने का इरादा किया। यानी फ्रांस का जो है एक नौजवान कोबेतीन ने क्या किया, उसने इस खेल को चालू करने का इरादा किया। वो ओलंपिया गया वहाँ, और जहाँ उसे ख़्याल आया कि खेलों के आलमी मुकाबले जो है शुरू किए जाए। और उसने क्या किया, 1894 में दुनिया भर से खेलों के नुमाइंदों को बुलाया और अपने ख़्याल का इज़हार किया। सब ने इसकी भरपूर तायद की और हर ताउन का जो है यकीन दिलाया। इसके बाद सबसे पहले यूनान का शहर एथेंस का इंतखाब हुआ और 6 अप्रैल 1896 को फिर से जो है ओलंपिक खेल जो है शुरू हो गए। यानी जो फ्रांस का जो आदमी था कोबेतीन, उसने क्या किया, ये दिमाग में लाया और सब लोगों को खेलों के जो जितने भी मिनिस्टर थे, है ना, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इन सब को जो है, और जितने भी खेलों को आगे बढ़ावा देने वाले लोग थे, बड़े-बड़े लोग जो एक मतलब शो ऑर्गेनाइज़ कर सकते थे, मतलब इस और शो नहीं बोलेंगे, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते थे इतने बड़े लेवल पर। तो उन सब लोगों को बुलाता है और सबसे राय-मशवरा लेता है। हर लोग जो है, हर कोई राज़ी हो जाता है इसमें। और फिर क्या किया जाता है, सबसे पहले 1894 में जो है सबसे पहला किसको कहाँ से चुना जाता है? ये यूनान से ही लोगों को लिया जाता है, ठीक है? कौन से शहर? एथेंस का इंतखाब हुआ होता है और वो 6 अप्रैल को 1996 को होता है। खेल शुरू हो जाता है कब से? 1896 से। 1894 में जो है इसने बात रखी और सबको जमा किया। उसके बाद भी जो है 2 साल लग गए ये गेम शुरू करने में। अब 1896 में जब ओलंपिक खेल जो है दोबारा शुरू हुए, तो इसमें जो है सिर्फ 13 मुल्कों के खिलाड़ी जो है शरीक हुए। कितने मुल्क के लोग शरीक हुए? 13 मुल्क के लोग, ठीक है? अब ये खेल जो है हर चौथे साल जो है पाबंदी से होने लगी और इनकी मकबूलियत जो है बराबर बढ़ती रही। ओलंपिक जो है कितने सालों में खेला जाता है? हर 4 साल में खेला जाता है और अब लगातार जो है 1896 के बाद जो है लगातार खेला जा रहा है। अब 1908 तक ओलंपिक खेल जो है दुनिया भर में क्या हो गया? मशहूर हो गया। यानी इन मतलब लगभग 10 12 साल होता है, उतने ही सालों में जो है ये क्या हो गया, पूरे देश भर में जो है क्या हो गया, फैल गया कि इस तरीके का खेल जो है हर साल 4 साल में मतलब खेला जाता है ओलंपिक में। यहाँ तक कि जो है 1912 में जब स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए, तो इनमें जो है तमाम बर्र-ए-आज़मों के लगभग 2500 खिलाड़ियों ने क्या किया, हिस्सा लिया। कब? 1912 में जो है लगभग 2500 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने जो है इसमें अलग-अलग देश से, अलग-अलग मुल्क से, है ना, जो है इसमें हिस्सा लिया और इसमें जो है लगभग 57 जो है क्या थी, औरतें थी, यानी कि औरतें भी जो है इसमें हिस्सा
हिस्सा लेने में जो है आगे थी। पहली जंग अज़ीम के ज़माने को छोड़कर हर 4 साल के बाद मुख्तलिफ मुल्कों के ये मुकाबले ओलंपियाई खेलों के नाम से जो है होने लगे। यानी पहली जंग अज़ीम जो है हो हुई, उसके बाद जो है उसको छोड़ कर के उसके बाद हर 4 साल में जो है अलग-अलग कंट्री में जाकर जो है इसको खेला जाने लगा। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान भी क्या हुआ, ये खेल जो है नहीं हुआ और जंग के बाद जो है 1948 में लंदन में ओलंपियाई मुकाबले जो है हुए, जिसमें 122 मुल्कों के 10,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यानी 1948 तक जो है 10,000 स्पोर्ट्स पर्सन जो है इन लोगों ने जो है इसमें हिस्सा लिया और जो है 122 मुल्कों के लोग जो है इसमें शामिल थे। तो कितने लोग इसमें शामिल थे? 122 मुल्क के लोग जो है इस खिलाड़ी जो है इसमें हिस्सा लिए हुए थे। और खेल शुरू होने से पहले जो है मुख्तलिफ मुल्कों के जब खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर स्टेडियम में चलते हैं तो ये मंजर जो है कैसा होता है, बड़ा दिलफरेब होता है। सबसे आगे यूनान के खिलाड़ी, यानी सबसे आगे कौन होता है? यूनान के खिलाड़ी होते हैं। और जो है ये मंजर कैसा होता है? बहुत ही दिलफरेब होता है, यानी बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है ये, है ना। इसके बाद जो है अंग्रेज़ी हुरूफ़ तहज्जी के एतबार से जो है दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं। यानी कि जैसे पहले मतलब इंडिया है, अफ़्रीका है, अमेरिका है ना? तो स्पेलिंग के मतलब लेटर्स की, इंग्लिश लेटर की वज़ह से जो है उस हिसाब से खिलाड़ी जो है आते हैं मैदान में और खेल खेलते हैं। और मेज़बान जो है मुल्क के खिलाड़ियों का दस्ता जो है आखिर में होता है। यानी जहाँ पर जो है ये शो जो होस्ट करता है ना, वहाँ के खिलाड़ी जो है सबसे आखिर में होते हैं। और इस मौके पर जो है बेशुमार कबूतर जो है छोड़े जाते हैं। यानी जो लोग मैदान में उतरते हैं तो उस वक़्त जो है बहुत सारे कबूतर को क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है और फिर सबकी नज़रें किस पर हो जाती है? ओलंपिक खिलाड़ी पर पड़ती है और ओलंपिक के जो है मशाल लेकर जो है कहाँ उतरते हैं? स्टेडियम में दाखिल होते हैं, है ना? जहाँ पर खेल खेला जाता है वहाँ पर जो है सारे खिलाड़ी उतर जाते हैं। अब ये मशाल जो है ओलंपिया में जो है सूरज की किरणों से जो है रोशन की जाती है। कैसे? सूरज की रोशनी से उसको जो है जलाया जाता है। और इसे जो है एक के बाद एक खिलाड़ी लेकर क्या करता है? इस मुल्क की तरफ दौड़ता है और जहाँ इस साल के जो है ओलंपिक खेल होने वाले हैं, जब तक खेल जारी रहते हैं ये मशाल जो है जलती रहती है। खेलों के खत्म होने पर क्या किया जाता है? उसे बुझा दिया जाता है। और इसी मौके पर क्या किया जाता है? अगले ओलंपिक खेलों के लिए मुल्क और शहर का जो है ऐलान कर दिया जाता है। यानी जिस मुल्क में जो है खेल होने वाला है अगले साल, वो इस बार ही क्या हो जाता है? ऐलान हो जाता है कि अगले साल कहाँ पर खेला जाएगा। तो उस तरीके से जो है अगले साल जो है लोग वहाँ जाने की तैयारी करते हैं और क्या करते हैं? हाथ में मशाल लेके इस तरीके से है ना? इस तरीके से मशाल लेके हाथ में क्या करते हैं? चले जाते हैं और खेल खेलते हैं। तब तक वो मशाल जलती है जब तक वो लोग खेल खेलना ख़त्म नहीं कर देते। और ओलंपियाई खेलों का जो है अपना एक झंडा होता है ना? वो झंडा भी मैं दिखा दूँगी। और इसमें क्या होता है? ज़मीन कैसी होती है? सब सफ़ेद होती है, जो किसकी निशानी होती है? अमन की, है ना? सुकून की निशानी होती है। सफ़ेद ज़मीन पर क्या होता है? नीला, पीला, काला, सब्ज़ और लाल रंगों का क्या होता है? 5 दायरा होता है। इस तरीके से गोल, 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 वो अभी आगे आएगा आपको देखने के लिए। ये दायरे जो है क्या होते हैं? एक दूसरे से मिले होते हैं ना, यानी अलग-अलग नहीं होते, इस तरीके से एक दूसरे से मिले होते हैं। और ये दायरे क्या करते हैं? क्या शो करते हैं? 5 बर्रे-आज़मों, यानी 5 जो बर्रे-आज़म हैं, उसको क्या करते हैं? दर्शाते हैं। है ना? तो ये इस तरीके से जो है ओलंपिक का झंडा होता है ना? तो जैसे ये 5 बर्रे-आज़म हैं, ये सब जो है अलग-अलग बर्रे-आज़मों की क्या होती है? ये निशानी होती है। और ये जो व्हाइट पर्दा होता है वो क्या है? किसकी? अमन की निशानी होती है ना? एशिया कौन-कौन सा देश मतलब बर्रे-आज़म है इसमें? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका। लेकिन जो है अब ये दायरे जो है बैनुल-अक़वामी बिरादरी का जो है निशान बन चुका है। ठीक, यानी ये जो दायरा है ये क्या हो गया? दूसरे-दूसरे मुल्कों का निशान बन गया। पहले किसका निशान था? पूरे एशिया का, है ना? पूरे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और शुमाल अमेरिका और जनूब अमेरिका का था। लेकिन ये अब जो 5 दायरा है ये अब कंट्री का जो है ये सिंबल बन चुका है। अलग-अलग कलर से अलग-अलग कंट्री जो है अपना एक कलर मतलब के चुन ली है। अब इन 5 रंगों में जो दुनिया के हर कौमी झंडे का जो है कोई ना कोई रंग शामिल होता ही है। मतलब जितनी भी कंट्री है उनमें जितने भी उन लोग के तिरंगे हैं, उनके तिरंगों में जो रंग है ना? तो कोई ना कोई रंग जो है इन 5 रंगों में आता ही है। ओलंपिक का मोटो क्या है? लातिनी ज़ुबान में है, जिसका मायने क्या है? और तेज़, और ऊँचा, और मज़बूत, ठीक है? इसका मोटो क्या है ओलंपिक का? कि और तेज़, और ऊँचा, और मज़बूत, है ना? ये मोटो जो है खिलाड़ी को क्या देता है? मोहब्बत, मेहनत और क़ुव्वत का जो है साथ के साथ जो है मुकाबला करने के लिए क्या करता है? आमादा करता है। यानी मोहब्बत से, मेहनत से और ताकत से जो है क्या करता है? ये आगे बढ़ने का हौसला देता है। खेलों की अहम बात जो है महज़ जीतना नहीं है इसमें, बल्कि क्या है? इसमें हिस्सा लेना, है ना? इसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो ये नहीं सोचते, बस इस जुनून में नहीं रहते कि बस हमें जो है क्या है? मतलब जीतना है। वो उसमें भाग ले लेना भी क्या है? इसमें इन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है और वही उनके लिए जीत बन जाती है। इसमें हिस्सा लेना ही क्या है? उनकी जीत है। और यही वजह है कि खेल को जो है खेल के जज़्बे के साथ खेलने वाला जो है वाला मुकाबले में हारने के बावजूद लोगों का दिल जीतने में क्या है? कामयाब हो जाता है। यानी कि हारने वाला भी कितनी खुश रहता है वो, क्योंकि उसमें सिर्फ़ उसने हिस्सा लिया है ना, इस वजह से जो है वो इतना खुशनसीब अपने आप को समझता है।
है ना। और अपने आप को यही वजह से वो अपने आप को खुशनसीब समझता है कि उसे जो है इसमें हिस्सा लेने का क्या मिला, मौका मिला। तो इसीलिए इसमें इसको जो है सिर्फ खेल को खेल की तरह जो है नहीं खेला जाता। तो ये कहानी जो है यहाँ पर खत्म होती है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं अलग वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।